Hello everyone, I am Nidhi Parihar and I am pursuing Masters of Computer Application from International Institute of Professional Studies, IIPS JBV India. So in this video I am going to explain what is deadlock and valid act. So now start that what is deadlock. So deadlock basically होता क्या है? So जब एक प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करती है और उस टाइम पे वो जो रिसोर्स है अवेलेबल नहीं होता है, तो जो हमारी प्रोसेस है उसको एक वेटिंग स्टेट में एंटर करना रहता है। बट कुछ टाइम ऐसा होता है कि वो जो हमारी वेटिंग प्रोसेस है कभी भी अपने एक स्टेट को चेंज नहीं कर पाती है, बिकॉज जो रिसोर्स होता है वो किसी और वेटिंग प्रोसेस से हेल्ड हो जाता है। एंड इस सिचुएशन को बोलते हैं डेडलॉक। जनरली हम बोल सकते हैं कि जैसे कि प्रोसेस ए है जो रिसोर्स वन को यूज़ कर रही है और रिसोर्स टू के लिए वेट कर रही है, वैसे ही जो प्रोसेस बी है वो रिसोर्स टू को यूज़ कर रही है और रिसोर्स वन के लिए वेट कर रही है। सो ऐसे ही दोनों प्रोसेस चेक हो गई है और हमेशा वेट करती रहेगी। सो इसको बोलते हैं डेडलॉक की सिचुएशन अक्यर हो जाती है। अब ना यहाँ पे आती है कुछ कंडीशंस डेडलॉक की। सो डेडलॉक की कंडीशन होता क्या है? सो कभी भी अगर ये चार कंडीशंस एक साथ किसी सिस्टम में आ जाती है तो डेडलॉक की कंडीशन क्या होती है? जैसे पहला होता है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब एटलीस्ट एक रिसोर्स को हमेशा नॉन शेयर एबल मोड में रहना चाहिए। दैट मीन्स कि एक प्रोसेस एक टाइम पे ही रिसोर्स को यूज़ कर सकती हो और अगर कोई सी दूसरी प्रोसेस उस रिसोर्स को रिक्वेस्ट कर देती है तो वो जो रिक्वेस्टिंग प्रोसेस है वो डिले हो जाती है जब तक कि हमारा रिसोर्स रिलीज नहीं हो जाता। सेकेंड होता है होल्ड एंड वेट, मीन्स एक प्रोसेस एक रिसोर्स को हेल्ड कर सकती है और बहुत सारे रिसोर्सेज के लिए वेट कर सकती है। थर्ड वन इज नो प्रीएम्पशन, दैट मीन्स अ रिसोर्स दैट कान बी टेकन अवे एंड इट मस्ट बी रिलीज वॉलंटरली। सर्कुलर वेट क्या होते हैं? सो एक साइकिल होती है प्रोसेस की जो एग्जिस्ट करती है किसी प्रोसेस में, और वहाँ पे जो एक प्रोसेस है वो दूसरे प्रोसेस के लिए वेट करती है, दूसरी प्रोसेस तीसरी प्रोसेस के लिए, और ऐसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसेस एक दूसरे के लिए वेट करती रहती है। और ये सभी कंडीशंस एग्जिस्ट होती है जब डेडलॉक हैपन होता है। अब आते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जैसे प्रोसेस P1 है, वो किसी प्रिंटर, उसके पास प्रिंटर है, उसको स्कैनर की नीड है, वैसे प्रोसेस P2 उसके पास स्कैनर है, उसको प्रिंटर की नीड है। सो P1 और P2 दोनों वेट करती रहेगी कि कौन कब ये प्रोसेस ये रिसोर्स को रिलीज कर दे। सो नहीं, दोनों प्रोसेस से प्रोसेस कर पाएगी और हमारा जो सिस्टम है एक डेडलॉक की सिचुएशन में स्टक हो जाएगा। अब आते हैं कि हमें डेडलॉक को कैसे हैंडल करना चाहिए। सो डेडलॉक का हैंडल करने के लिए जनरली कुछ तीन वेज होती है। पहला होता है कि हमें प्रोटोकॉल का यूज़ करना चाहिए जो कि डेडलॉक को अवॉइड भी करे और प्रिवेंट भी करे, ऐसा इंश्योर करे कि सिस्टम कभी डेडलॉक स्टेट में आया ही नहीं है। सेकेंड है कि हमें सिस्टम को अलाउ कर देना चाहिए कि वो डेडलॉक के स्टेट में आ जाए, उसको डिटेक्ट करे और रिकवर करे। तीसरा ऑप्शन ये है कि हमें जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको इग्नोर कर दो तो ये मान लो कि डेडलॉक कभी सिस्टम में आया ही नहीं है। तो जो थर्ड वाली प्रोसेस है वो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यूज़ होती है जैसे कि लिनक्स और विंडो। अब पहले आते हैं कि डेडलॉक प्रिवेंशन, मतलब जितनी भी चार कंडीशन है उनको एक साथ ब्रेक कर दो। दैट एग्जाम्पल, डोंट अलो होल्ड एंड वेट, आस्क प्रोसेस टू रिक्वेस्ट ऑल रिसोर्सेज एट वंस। सेकंड आती है कि डेडलॉक अवॉइडेंस, जिसके अंदर एक बैंकर्स एल्गोरिदम का यूज़ होता है। अब बैंकर एल्गोरिदम जनरली होते क्या है? सो जो हमारे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम होती है वो बहुत सारे रिसोर्स एलोकेशन सिस्टम जिसके पास मल्टीपल इंस्टेंट ऑफ ईच रिसोर्स टाइप होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होती। तब एक डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम आती है जो कि इन सारे सिस्टम्स के लिए एप्लीकेबल होती है। सो इस एल्गोरिदम को बोलते हैं बैंकर्स एल्गोरिदम, और इसका नाम इसलिए बैंकर्स एल्गोरिदम पड़ा है क्योंकि ये बहुत सारे बैंकिंग सिस्टम्स में यूज़ होती है। सो जो हम बैंकर एल्गोरिदम्स का यूज़ होते हैं वो खुद सेल्फ चॉइस को बनाने के लिए यूज़ होती है और इसका सिचुएशंस का अवॉइड कर देती है। थर्ड वन इज कि डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। सो हम इसको एक डेप्थ में पढ़ते हैं। डेडलॉक डिटेक्शन होता क्या है? सो रिकवर करने के पहले सिस्टम को ये नीड होता है कि हमें फाइंड करें कि डेडलॉक कहाँ हैपन हुआ है, और ये हमारे एक एल्गोरिदम जिसका नाम है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम, इसके यूज से करते हैं। सो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एल्गोरिदम के अंदर बहुत सारी साइकिल्स होती है। अब सिस्टम दिखती है कि अगर कोई सा साइकिल है इसका मतलब डेडलॉक एग्जिस्ट हुआ है। अब इसके बाद आते हैं कि डेडलॉक को रिकवर कैसे करें। सो अगर डेडलॉक डिटेक्ट हो गया, डिटेक्ट करना है तो यहाँ पे बहुत सारे रिकवरी ऑप्शन है। पहला है कि प्रोसेस टर्मिनेशन, मतलब हम एक या एक से ज़्यादा प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं जो कि डेडलॉक के अंदर है। फिर इसके अंदर कुछ दो ऑप्शन होती है, मतलब सारे जितने भी प्रोसेस है जिसके जो डेडलॉक के अंदर है उन सबको टर्मिनेट करो तो एक साथ, पर इसके अंदर कुछ रिस्की और डेटा का लॉस हो जाता है, पर ये बहुत ही फास्ट मेथड होती है।
सेकेंड वन इज कि टर्मिनेट करो एक मेथड को एक टाइम पे जब तक कि डेडलॉक ऐड नहीं हो जाता। ये सेफर है बट स्लो है, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा लॉस है उसके जो डेंजरस होती है, जो खतरा होता है वो बहुत ही कम होता है। सेकेंड वन इज रिसोर्स परमिशन, दैट मीन्स आई टेक अ रिसोर्स अवे फ्रॉम अ प्रोसेस एंड गिवन इट टू अनदर। और ये देखा ही हमने कि ये ट्रिकी होती है, बट इसके अंदर जो डेटा का करप्शन और इनकन्सिस्टेंसी का है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। और थर्ड है रोल बैक, मतलब ये कुछ प्रोसेस होती है उनके स्टेट को सेव कर देती है, जिसको बोलते हैं चेक पॉइंट। और अगर कभी डेडलॉक आ जाता है, सो जो रोल बैक है, जो हमारे प्रीवियस प्रोसेस है उन सबको एक सेफ स्टेट में जाने देती है, फिर रिस्टार्ट होती है विद सम अनदर रिसोर्स होल्डर। और दिस मेथड, और ये जो मेथड है वो कुछ सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड रहती है हाउ द क्रिटिकल प्रोसेसेस आर। इसका कंक्लूजन ये है कि डेडलॉक की रिकवरी यूज होती है जब हमें डेडलॉक को डिटेक्ट करना रहता है। हम बहुत सारे टर्मिनेटिंग प्रोसेस को फिक्स कर सकते हैं, रिसोर्स को वापस ले सकते हैं, और रोल बैक का यूज़ करके जो प्रीवियस प्रोसेसेस है उनको एक सेफ स्टेट में भेज सकते हैं। ये परफेक्ट नहीं होती है बट इट हेल्प्स कीपिंग द सिस्टम रनिंग when things go wrong. So thank you guys for watching, and I hope you now understand deadlock better.